सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदघायिकम् अमलं पळमामि वढ्यमाणम् तित्थं धम्मस्य कत्तारम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचिताः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षो कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तन्वृताम् भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरदुरैः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुतगतिः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न यदीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालैः परिचिता महावीर स्वामी
नयन पथगामी भवतु नः। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी कामसुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः। स्फुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सजिनः महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन्भिषक् निरापेक्षो बन्धुर्विदित महिमा मंगलकरः। शरण्यः साधूनां भवभयवृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं। यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। वीर प्रभु का जन्म कल्याणक का महामंगल दिवस आज है। इसलिए कविवर भागचंद जी की अमर कृति सारे देश में महावीर अष्टक के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसका पाठ करने का मन हुआ। यद्यपि दैनिक स्वाध्याय सभाओं में किसी भी ग्रंथराज के आधार से जो जिनवाणी रस का पान होता है, तो मानो हम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भले प्रसंग हो या ना हो, महावीर जयंती या दीपावली हो या ना हो, लेकिन हम वीर प्रभु को और उनकी परंपरा में होने वाले गणधर भगवंतों को, उनकी परंपरा में होने वाले आचार्य भगवंतों को, ज्ञानियों को, और आदि प्रभु की परंपरा से जो वीर प्रभु तक की परंपरा चली, उस सब को नाम से न सही भाव से तो याद करते ही हैं। वीर प्रभु का या किन्हीं भी तीर्थंकर भगवान का हमारे साथ संबंध अगर जुड़ता है तो वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से ही जुड़ता है। हो सकता है तत्काल जब तीर्थंकर भगवान विचरते होवे तब की जनता का संपर्क साक्षात दर्शन से होता होगा, निश्चित रूप से। न केवल जनता का बल्कि देवों का, तिर्यंचों का, भाग्यशाली तिर्यंचों का भी संपर्क वीर प्रभु से या किसी भी तीर्थंकर भगवान से दिव्य ध्वनि सुनने के रूप में, दर्शन के रूप में होता ही होगा। लेकिन आज हमें तीर्थंकर भगवंतों की परंपरा में प्राप्त जिनवाणी है, उसी से हमने वीर प्रभु को जाना है, पहचाना है, पहचानने का और प्रयास करते हैं। जो जानती अरंतम दव्वत गुणत पज्जयत तेहिम, असली पहचान का भी प्रयास करते हैं। एक और प्रसंग याद आ रहा है। दो प्रसंगों की चर्चा करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि फिर 2 घंटे चाहिए। वास्तव में वीर या किसी भी भगवान के कल्याणक मनाने का, भक्ति करने का, उनकी पूजा करने का, उन्हें आदर्श मानने का वास्तविक तरीका क्या है। आदरणीय डॉक्टर साहब जब भी महावीर निर्वाण महोत्सव में बात करते हैं
तो हमेशा यही कहते हैं कि महावीर निर्वाण महोत्सव जैसे लोग दीपावली के नाम से जानते हैं, वो कैसे मनाई जाए, रो के या हंस के, लड्डू खा के या हिंसा करके, पटाखे फोड़ के, लोगों को बधाइयाँ दे के कैसे मनाई जाए। इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं कि जैसे गौतम स्वामी ने मनाया वीर प्रभु का निर्वाण उत्सव, यानी उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाल ली, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादन की जिम्मेदारी संभाल ली। इस तरह जो भी श्रुत केवली और अन्य आचार्य भगवंतों की परंपरा है, तो ये श्यादवाद शासन, ये जैन शासन अंतर परिणति में तो अक्षुण्ण रूप से बहता रहे, लेकिन समाज में भी ये चर्चित रहे, आगामी पीढ़ी को इस जैन शासन के स्वरूप का और इसकी महिमा का परिचय होवे, और उसके लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, होते हैं, वे होवे और भी नए नए होवे। यही तरीका है। और उसके लिए वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो सिपाही थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका उदाहरण देते हैं कि अंग्रेज एक सेनानी को जिसके हाथ में भारत का ध्वज है उसे गोली मारते हैं तो वो ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन पीछे वाला झंडा नहीं गिरने देता, वो उस झंडे को संभाल लेता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज वीर प्रभु की जन्म कल्याणक की मंगल बेला में इतिहास की एक और महान घटना घटी, जिसका मैं फिलहाल तो उल्लेख मात्र करूँगा, और वो है आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का दिगंबर धर्म को घोषित रूप से स्वीकार करने की मंगल बेला। हम सब जानते हैं, उन्हें समय सार ग्रंथ उनके हाथ में आया, उसके हम 100वां वर्ष भी मना रहे हैं, इसलिए वो इतिहास दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन संवत 1978 से संवत 1991 तक, यानी 1935 में गुरुदेव श्री ने ये परिवर्तन किया था। उसके पहले 1912 से 1935 तक, 12 से 35 में 22 से 35 वर्ष, 1922 से 35 वर्ष, 13 वर्ष उनके हाथ में समय सार आने के बाद अंतर में मिथ्या संप्रदाय से, मिथ्या मान्यताओं से विद्रोह के अंकुर फूटने लगे। थोड़े बहुत तो पहले ही से फूटने लगे थे, जब उन्होंने कहा कि ये ज्ञानावरण कर्म के उदय से ज्ञान की हीनता होती है, ये बात सही नहीं है। ज्ञान अपनी योग्यता से हीनाधिक होता है, उसमें कर्म निमित्त मात्र है। इसी तरह जब उन्होंने जैसा भगवान ने देखा है वैसे ही होगा, इसकी श्रद्धा को सर्वज्ञ की श्रद्धा से और आत्मा की सर्वज्ञ शक्ति की श्रद्धा से जोड़ा, सीधा कहें तो सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ से जोड़ दिया कि उसके बिना सर्वज्ञ की श्रद्धा सच्ची नहीं है। ये अंकुर तो उनके चिंतन में मानो वे लेके ही आए थे और समय पाकर फूट पड़े। लेकिन समय सार ग्रंथ हाथ में आया तो प्रमत्त और अप्रमत्त से रहित एक ज्ञायक भाव की चर्चा, यही अशरीरी होने का मार्ग है। ये बात उनके अंदर निरंतर घुलती रही, घोलन होता रहा, और वे तड़प उठे कि ये मिथ्या ताना बाना छोड़कर हम सही मार्ग क्या है इसकी घोषणा करें। और आज वीर प्रभु के जन्म कल्याणक में मानो उन्होंने मुंह पट्टी त्याग करके जैन शासन का ध्वज हाथ में थाम लिया, और वे इस
ध्वजा फहराने के लिए स्वर्णपुरी के एक एकांत स्थान में जाके बैठ गए और फिर जो हुआ वो हम सब ने सुना है, बहुत कुछ देखा भी है और उसका वेदन भी करते हैं। जब वो घड़ी आती है तब उसका रोमांचक अनुभव भी करते। गुरुदेव ने कोई सोच समझ करके प्लानिंग से कि नहीं किया होगा, लेकिन ये जरूर विचार किया होगा कि हमें वीर प्रभु के पथ पर चलना है, इसलिए शायद उन्होंने उनके जन्म कल्याणक दिवस को चुना होगा। और उस समय वहाँ कोई जिन बिंब थे नहीं, इसलिए भावनगर से जो समुद्र के किनारे घोघा में जिन मंदिर है, वहाँ से गोमटेश्वर बाहुबली में श्रवणबेल गोला में जो जिननाथपुरम का जिन मंदिर है, वहाँ के पार्श्वनाथ प्रभु की एक चित्र था। उस चित्र के सामने उसकी साक्षी में उन्होंने ये महान क्रांति संपन्न की। पहले महावीर जयंती की चर्चा होनी चाहिए, जन्म कल्याणक की चर्चा होनी चाहिए। बीच में गुरुदेव कहाँ से आ गए? वो इसलिए आ गए कि जन्म कल्याणक को सही अर्थों में मनाया तो गुरुदेव ने मनाया। अपन लोग परंपरा से, परंपरागत उत्साह से आज इस प्रतिबंधित काल में कोई सामूहिक रथ यात्रा, सामूहिक पूजन इत्यादि कार्यक्रम असंभव है, तो हम अपने मन की मन में ही रह जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से ही हमने वीर प्रभु को पूजन पाठ के माध्यम से याद किया, तो हमारा जो रोमांच है वो माता पिता के द्वारा परंपरा से, पाठशालाओं से पढ़ के आया हुआ उत्साह है कि आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस है। लेकिन वीर प्रभु का स्वरूप क्या है? और नाम आज वीर प्रभु का ले रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्म कल्याणक दिवस है। आदि प्रभु का होता तो यही बात आदि प्रभु के बारे में होती, शांतिनाथ भगवान का होता, किसी भी भगवान का होवे, कोई भी कल्याणक दिवस होवे। हम तो आज जब भगवान महावीर स्वामी की पूजा जो दादा ने लिखी है उसका आनंद ले रहे थे, तो पांचों कल्याणकों में भक्ति के छंदों से अपना उत्साह की पूर्ति करी। उस समय ये विचार आया कि दिन तो जन्म कल्याणक का है, तो बाकी कल्याणकों को ठीक है, पूजा लिखा है, पूजा में तो अपन अर्घ्य चढ़ाए लेते हैं, लेकिन उसमें भी उत्साह आना, उसमें भी भक्ति के छंद गीत बोलने की क्या जरूरत है? अकेले जन्म कल्याणक में कर दो, काम हो गया। उस समय ये विचार आया कि जन्म का महत्व केवल जन्म से नहीं है, जन्म का महत्व वर्षों से नहीं, भवों से जो उनकी साधना चल रही थी। शायद हमारे एक साथी वक्ता ने, संजीव गोधा ने या किसने, उनके बहुत सारे पूर्व भवों की भी चर्चा की है। वो यूट्यूब पे देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, हमारे प्रसिद्ध वक्ता ने की। तो अपन तो शेर की पर्याय से लेकर के चलें, वहाँ से जो साधना चालू हुई और 10 भवों तक चलती रही, हीनाधिक होती रही, और आज इस भव में वो पूरी हुई। तो जन्म कल्याणक के भीतर भी महिमा तो उनके केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक की बैठी हुई है, क्योंकि जिनका हमें पता नहीं है या हमें ये पता है कि इनका मोक्ष नहीं हुआ, इन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या देव उनके उसमें आते हैं क्या? देखिए आप, इसके पहले भी जब त्रिपिष्ट नारायण थे या अन्य और भी मनुष्य पर्यायों में होंगे, शेर की पर्याय के बाद में, उस समय देवों ने पंच कल्याणक क्यों नहीं बनाए? उस समय रतन क्यों नहीं बरसाए?
उस समय क्षीर समुद्र में जाके नमन क्यों नहीं किया? और भी पिछले भवों में उन्होंने दीक्षा ली थी, वे भी मुनिराज बने थे, तब तो वे दीक्षा कल्याणक मनाने देव नहीं आए। यानी इस बात की गारंटी होती है, अवधि ज्ञान से इंद्र जान लेते हैं कि ये तीर्थंकर का जीव है और इस भाव में ही भाव का अंत करने ये इसको भाव मिला है। इस बात की महिमा उन्हें आती है, इसलिए वे नाचते हैं, इसलिए वे रत्न बरसाते हैं, इसलिए सारा उत्सव मनाते हैं कि सारी दुनिया, 3 लोक के जीव आकर के देखें तो सही, एक बार देख लो। देखो, लोक में अपन रागी प्राणी होते हैं, और अगर हमारे किसी बुजुर्ग माता पिता का, इष्ट का वियोग सन्निकट होवे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया होवे, तो सब लोग कहते भैया उनको बुला लो। आज संभव नहीं है, लेकिन लड़की को बुला लो, लड़के को बुला लो, रिश्तेदारों को खबर कर दो कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब घंटों की बात है, तो एक बार देख तो लो कम से कम। अरे यहाँ तक कि मृत्यु होने के बाद भी हम उस पार्थिव शरीर को भी देखना चाहते, एक बार मुंह तो देख ले वे, कम से कम अंतिम बार तो देख ले वे। तो जब हमारे राग के संबंध वाले व्यक्तियों को भी हम अंतिम बार देखना चाहते हैं, तो मानो इंद्रों ने सारी दुनिया को निमंत्रण दिया कि ये अंतिम शरीर वाला जीव है, अब इसके बाद में ये शरीर धारण नहीं करेगा, तो इसका चेहरा कैसा है, कैसी शांत मुद्रा है, कितना इसका तेज है, कैसी पुण्य प्रकृतियां लेकर के आया है, कैसा बाह्य वैभव लेके आया है, और उसे ठुकरा के अंतर वैभव प्रकट करने वाला जीव है। कौन नहीं देखना चाहेगा उसे? इसलिए वे इतना गाजे बाजे से उत्सव मनाते हैं मानो, और जगत को प्रभु के दर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। तो जन्म कल्याणक में उनके कैवल्य साधना, कैवल्य प्राप्ति, क्योंकि वो तो एक स्टेप है ही है, सिद्ध होने के पहले जीव गारंटी से अनंत बनता है, अनंत होने के पहले जीव गारंटी से साधु बनता है, मुनि बनता है। ये उसके मुख्य स्थल हैं, बाकी गुण स्थान की बात अलग है। इस तरह से आज हम वीर प्रभु का जन्म कल्याणक मनाएं और उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें, तो बजाय इसके कि देवों ने उत्सव किया था, उनका बचपन ऐसा था, उनकी क्रियाएं ऐसी थीं, बाल क्रीड़ाएं ऐसी थी, हाथी को वश में कर लिया था, और क्या वो हाथी पागल हो गया था, और किसको, सांप को वश में कर, इत्यादि इत्यादि बातें, देव परीक्षा लेने आया, ये सब बातें भैया बालक महावीर की या युवा महावीर की तो प्रशंसा में हो सकती, पर जब अब वो सर्वज्ञ बन गए, तो क्या ये सर्वज्ञ भगवान की महिमा इनसे होगी? अरे उनकी महिमा तो उनके 34 अतिशय और अष्ट प्रातहारियों से करना भी एक व्यवहार की बात है। असली महिमा तो वो केवल ज्ञान है, सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते। असली महिमा तो वो है भैया। इसलिए हमें वीर प्रभु का मूल्यांकन, उनकी महिमा का आधार उसे चुनना चाहिए जो समंतभद्र आचार्य ने चुना है, जो गुरुदेव ने चुना। वे कोई तीर्थंकर थे, ये बात तो उस संप्रदाय में भी मानी जाती है, और केवली के अवर्णवाद की भी बातें उस संप्रदाय में बहुत चलती हैं, जो गुरुदेव के चित्त को स्वीकार नहीं हुई। इसलिए वे 18 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा का पंथ, अनंतों का पंथ, जो निर्ग्रंथों के द्वारा कहा गया,
उसे स्वीकार करके उन्होंने वैसा मूल्यांकन किया। समंतभद्र स्वामी ने भी देवागम नभोयान चामरादि विभूत लिख करके, हे प्रभु, आपके समूह शरण में देवों का आगमन होता है, 64 चमर ढूंढते हैं, ये आपकी पुण्य महिमा के प्रतीक हैं, और अनेक चीजें हैं। माया विषु अपि दृश्यन्ते, और मैं कहता हूँ माया विषु की दृश्यन्ते या ना दृश्यन्ते, लेकिन ये तो पुण्य के उदय का कार्य है, इसमें भगवान की क्या महिमा है। अरे साहब, उनने ऐसा पुण्य किया होगा, अब तो वो पुण्य भाव खत्म हो गया, सर्वज्ञ बन गए, प्रकृतियों का उदय बाकी है। कहने का आशय ये है कि एक गहराई से विचार किया जाए आत्मा की महिमा के बारे में, तो उनका कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव, उससे प्रभु का महत्व हमारे ख्याल में आना चाहिए। और जब केवल ज्ञान की बात आवे तो कौन सी बात बाकी रह जाएगी जो जैन शासन के मूल सिद्धांत जो न समाये हुए होवे। वस्तु की स्वतंत्रता का, द्रव्यों की स्वतंत्र सहज परिणमन का, पर्यायों के अपने स्वकाल में योग्य पुरुषार्थ पूर्वक होने का, वीतराग भाव से ही मुक्ति होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, वो आता है न खलु अन्यथा साध्य सिद्धि, इसके अलावा दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो जब केवल ज्ञान की बात आई तो उनने केवल ज्ञान में जो कुछ कहा, प्रयोजनभूत तत्वों का स्वरूप, स्वपर भेद विज्ञान, आत्मानुभूति और रत्नत्रय मार्ग, फिर रत्नत्रय में उसका पारमार्थिक पक्ष और रत्नत्रय में उसका व्यवहारिक पक्ष, ये सब उसमें आ जाता है। तो हम पूरा द्वादशांग तो नहीं जान सकते, वो आज उपलब्ध भी नहीं है, और जितना उपलब्ध है वो भी अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की क्षमता के बाहर दिखाई देता है? लेकिन प्रयोजनभूत जो बात है, सार की, जो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, मोक्ष मार्ग है, कर्ता कर्म है, परिणमन व्यवस्था है, बंध का कारण क्या है, मुक्ति का कारण क्या है। न्याय ग्रंथों में तो 4 तत्व हैं, मोक्ष का उपाय, बंध और बंध के कारण। अब जीव तो है ही, जीव ही की तो बात है, और शरीर से भिन्न है। इस तरह इन बातों का स्वरूप समझ के जो हमारे भीतर सर्वज्ञता की, सर्वज्ञ शासन की यथार्थ प्रतीति होती है, वो ही किसी भी भगवान का कल्याणक या कोई भी उत्सव मनाने का सही उपाय वही है। तो वीर प्रभु के संदर्भ में 4 बातों पर हमें आज विचार करना चाहिए, जो उनके समग्र व्यक्तित्व को, अंतर वैभव को और उनकी वाणी में छिपे हुए रहस्य को बताने में समर्थ है। आचरण से दुनिया पहचानती है सबको। जैन दर्शन भी जैन श्रावकों के और साधुओं के उत्कृष्ट आचरण से लोक में प्रसिद्ध होता है। तत्वज्ञान की बात तो बाद में आती है, जब कोई पास में आएगा, पूछेगा, समझेगा, शंका समाधान करेगा, वो बातें तो बाद में आएंगी। इसलिए जैनाचरण में अहिंसा जैनाचरण की आत्मा है। मैं 4 बिंदु एक साथ पहले कह देता हूँ। आचार में अहिंसा, विचार में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और जीवन में अपरिग्रह। अपरिग्रह में सब आ गया, मिथ्यात्व का अभाव, राग द्वेष का अभाव और बहिरंग 24 परिग्रह बताए हैं ना, तो अपरिग्रह में सभी आ गया। थोड़ा संक्षेप में एक एक बिंदु पर अपन विचार करें तो अहिंसात्मक आचार से जैन दर्शन की पहचान सारे विश्व में आज भी है।
अहिंसा का गहरा स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप जो अमृत चंद्र देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में घोषित किया, अपरादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत अहिंसेति तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः, वह तो एक अलौकिक चीज है ही और वही मुक्ति का मार्ग है। उसी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब समाये हुए हैं। परंतु लोक में जिस अहिंसा से दुनिया प्रभावित होती है, वह अहिंसा भी जैन धर्म की एक अमूल्य देन इस विश्व को है। उसका आधार तत्वज्ञान बनता है। वेद विज्ञान से उस अहिंसा का प्रारंभ होता है, लेकिन जो व्यवहार अहिंसा है उससे वेद विज्ञान की भूमिका पकती है। यानी सीधी बात कही जाए कि अगर आचरण में हिंसा प्रमुख है, खाने पीने में, जीवन जीने में, शिकार है, पशुओं का घात है। हम तो जब बचपन में जबलपुर में महावीर जयंती का बहुत बड़ा विशाल रथ यात्रा निकलती थी, बहुत प्रसिद्ध थी आसपास के एरिया में। कम से कम आधा किलोमीटर तो वो रथ यात्रा ही लंबी होती थी और 2, 2.5, 3 घंटे का वो जुलूस होता था। आसपास के गांव से लोग देखने आते थे। हमें थोड़ा भक्ति भजन वगैरह गाने का शौक था, तो भजन मंडली की ट्रक के पीछे चलते थे। और जो उस समय एक बुजुर्ग थे गंभीर मल जी, और हमारे जबलपुर में हैं सतीश जी, उनके पिताजी थे हुकुमचंद जी, अनिल साहब, इससे 3-4 लोग मंडली पे रहते। हम अब सोचते थे कि हम कब इस लायक बनेंगे कि हम भी ट्रक में चढ़ के वो माइक हाथ में लेके भक्ति गावे। स्कूल पढ़ते थे उस समय की बात है ये। तो वो एक भजन बहुत प्रसिद्ध था, भगवान महावीर जो भारत में न आते, दुख दर्द जमाने का कहो कौन मिटाते। ये निमित्त प्रधान भाषा है, इसकी सैद्धांतिक बखिया नहीं उखेड़ना चाहिए। क्या कोई मिटा सकता है? अरे उसको अभिप्राय में रखो मेरे भाई, हैं? जब भगवान की वाणी निमित्त है तो निमित्त की तरफ से बात करने में हमें शर्म क्यों लगे? क्या उससे हमारा तत्व ज्ञान और निश्चय पक्ष कमजोर हो जाएगा क्या? खैर, पशुओं की गर्दनों पे चला करते दुधारे, बेमौत बेगुनाह कटा करते बेचारे, गर्दवीर जो आकर के उनको न बचाते, दुख दर्द जमाने का कहो कौन मिटाते, व्यथा किसको सुनाते। उसके बाद हमने कभी गाया नहीं वो गीत जुलूसों में, क्योंकि वो प्रिंट नहीं था। और उस समय की परिस्थितियों का जो ऐतिहासिक चित्रण है कि बलि वगैरह दी जाती थी और ये थी, लेकिन भगवान ने तो जगत को सुखी होने का और मुक्ति का मार्ग बताया, उसमें ये सब बातें सहज आ गई। अब इसमें मैं ज़्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता था कि उनने बलि प्रथा दूर करने के लिए क्या किया। अरे जंगल में चले गए, ये कोई उपाय था क्या? लेकिन पूर्णता के बिना उपदेश होएगा तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। इसलिए पहले आत्म उद्धार करो, फिर वाणी में ऑटोमेटिक जगत उद्धार हो जाए। खैर, उसका एक छंद और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वह शांति का था दूत, अहिंसा का पीर था। किसी आधुनिक कवि की रचना है, मुझे रचनाकार का भी नाम नहीं मालूम। शेरों में था वो शेर और वीरों में वीर था, कारण यही जो हम उन्हें सर अपना झुकाते, दुख दर्द जमाने का कहो कौन मिटाते, व्यथा किसको सुनाते। भगवान महावीर जो भारत में न आते, दुख दर्द जमाने का कहो कौन मिटाते। देखो, ये तो रागी जीवों के मन के उद्गार है।
प्रभु न आते तो क्या होता। तात्विक दृष्टि से देखो तो न आते वो खुद भी रुक सकते थे क्या? वो बात अलग है, वो सिस्टम अलग है, वो वस्तु स्वरूप जुदा है। ये तो एक भक्त के मन की कल्पना है कि धन्य है प्रभु जो आप पधारे। व्यवहारिक जीवन के स्तर पर अहिंसा का आचरण ग्रंथों में से देखने योग्य है। ज़्यादा विस्तार का समय नहीं है। हमारे खान पान में जितना हो सके उतना हिंसा से बचा जाए। वास्तव में जैन आचार विधा की आधारशिला अहिंसा है। अहिंसा पर ही जैन आचार का महल खड़ा हुआ है और पूरे अणुव्रत और महाव्रत इत्यादि जो हैं वे अहिंसा की रक्षा के लिए ही हैं, उसे पुष्ट करने के लिए। जीवों का प्राणघात वो हिंसा है, ये तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन पर पीड़ा कारक वचन बोलना, दूसरे का अपमान करना, किसी का दिल दुखाने के लिए कोई बात कहना, ये सब जैन धर्म में हिंसा की श्रेणी में माना गया। इसलिए उन्होंने समझ लो सत्यानुव्रत में भी हित मित प्रिय वचन बोलने को कहा है। वात्सल्य रस भरे बोले, कठोर बात कहना हो, सामने वाले से विरुद्ध भी मत के विरुद्ध बात कहना हो तो भी प्रेम से वात्सल्य से कहना। विरोध तो किसी का करना ही नहीं, द्वेष तो किसी से रखना ही नहीं। सोचो अगर हम सबका आचरण पक्ष भी ऐसा हो जाए तो फिर स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, फिर पंचम काल में ही स्वर्ग बन जाएगा। ये तो बाह्य पक्ष की बात है, ये अहिंसा का कवर है, ये अहिंसा की पैकिंग है। इसके भीतर जो अंतरंग की राग द्वेष के अभाव रूप वीतराग भाव स्वरूप अहिंसा है, वो तो मोक्ष मार्ग है। तो सबसे पहले तो राग रहित चैतन्य स्वभाव में अपनापन होवे, ये श्रद्धा के स्तर की अहिंसा है। और फिर जैसे जैसे राग द्वेष घटे मिटे वो आचरण की अहिंसा है। तो आचरण का आधार अहिंसा, जीवन जीने का आधार अहिंसा, ये पहला मंत्र है। और जिसके कारण आज राष्ट्रीय स्तर पर भी गांधी जी अहिंसा के नाम पर प्रसिद्ध हुए। जो हुआ वो अलग बात है, लेकिन दुनिया तो ये जानती है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग ढाल के, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये बात प्रसिद्ध तो है ही। तो ये अहिंसा भैया अपने जीवन को भी पवित्र और आनंदमय बनाने वाली चीज़ है और अपने निमित्त से अन्य जीवों को भी पवित्र और आनंदमय बनाने वाली चीज़ है। दूसरा जो वैचारिक पक्ष है वो अनेकांत है। अनेकांत की भी व्याख्या बहुत हो सकती है, लंबी चौड़ी। अनेकांत का मतलब एक वस्तु जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है, जो एक है वही अनेक है, जो ध्रुव स्वरूप है वही उत्पादव्य स्वरूप है, इत्यादि इत्यादि। परस्पर विरुद्ध दो धर्मों का अविरोध रूप से एक वस्तु में रहने की जो कुदरत की व्यवस्था है उस स्वरूप को अनेकांत कहते। ये वस्तु स्वरूप है ये। और हम जो दुनिया में अनेकांत के नाम पर जो एक सर्व संप्रदाय समन्वय चलता है, सभी विचारधाराओं को एक करने की जो कुचेष्टा की जाती है, उसका अनेकांत से कोई संबंध नहीं है। वो अनेकांता भास है। मिथ्या एकांतों का समूह मिथ्या अनेकांत है और सम्यक एकांतों का समूह सम्यक अनेकांत है। तो ये विरोधी धर्म आत्मा में, वो धर्म मतलब ये रत्नत्रय धर्म वाली बात नहीं है। जो वस्तु के स्वभाव में जो खूबियां विशेषताएं हैं उन्हें विरोधी धर्म के नाम सत असत एक अनेक तत् तत् इत्यादि। जो व्यक्ति पिता है वही व्यक्ति पुत्र भी है। इस तरह से एक व्यक्ति में पिता और पुत्रत्व, जो किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ है दूसरे क्षेत्र में वो अज्ञ भी है। तो एक व्यक्ति अज्ञानी और ज्ञानी दोनों हो सकता है। ये है अनेकांत।
कि एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन करने में, मरीज का इलाज करने में अत्यंत कुशल है और माइक पे खड़े होके 4 लाइन बोलने को कहो तो वो घबरा जाए। एक एप्लीकेशन लिखना हो, मुझे याद है कि एक डॉक्टर थे हमारे संकुल में, नाम वाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन छुट्टी की एप्लीकेशन देना हो तो मैं, भाई साहब आप लिख दो ना, बोलो आप, तो वो अज्ञानी है कि ज्ञानी? अरे अपने अपने विषय के सब ज्ञानी लोग की बात करता हूं मैं। आत्मज्ञानी पुरुष भी मोक्ष मार्ग में ज्ञानी है और दुनियादारी में अज्ञानी हो सकते। उस धन कुमार की कथा जो आती है, वो बहुत भोला व्यक्ति था, उसे पता ही नहीं था व्यापार कैसे करना, क्या करना इत्यादि। ये एक व्यक्ति में परस्पर विरोधी 2 धाराएं हो सकती हैं और अनेक परस्पर विरोधी 2 धाराएं। तो इसको जानने से लाभ क्या है? इसमें आत्मा का कौन सा उद्धार होने वाला है? आत्मा का उद्धार ये होने वाला है कि वो पर्याय दृष्टि से वर्तमान में संसारी है, दुखी है, 4 गतियों में भ्रमण कर रहा है, ये बात तो सर्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके भीतर उसका चित्त स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, अनादि निधन एक, जिसमें से अनंत परमात्मा पर्याय प्रकट होवे, ऐसा स्वभाव भी विद्यमान। वस्तु स्वरूप हमारे पक्ष में है। जो दुखद पक्ष है पर्याय का, वो उत्पाद व स्वरूप है, और जो त्रिकाली अखंड सुख का पिंड है वो ध्रुव है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह पर्याय में भी संसार से सिद्ध होने का विधान तो है, यानी दुखी से सुखी होने का विधान तो है, लेकिन सुखी व्यक्ति सिद्ध भगवान पुनः दुखी हो जाएं और संसारी हो जाएं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये वस्तु स्वरूप को अनेकांत शैली से, अनेकांत की सिस्टम से जानना, ये जैन दर्शन की विश्व को बहुत बड़ी देन है। और उससे हमें अपने आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, आत्मा है कि नहीं है। तो जैन दर्शन कहेगा है भी और नहीं भी है। लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे ये कैसे हो सकता है। तो एक स्यादवाद नाम की शैली का विकास हुआ दिव्य ध्वनि में। सो स्यादवाद ने सप्तभंग, गणधर गूंथे 12 सुअंग। तो वो अपेक्षा लगा के परस्पर विरोधी 2 धर्मों का कथन करने की, वाद माने कहना, तो वो वाणी में स्यादवाद शैली होनी चाहिए। और समुद्रभद्र आचार्य का अनुकरण किया जाए तो वाणी में हम बोलें चाहे न बोलें, लेकिन हमारी मान्यता में जरूर ये होना चाहिए। वो कहते हैं स्यादवादी अगर मुख से ना कहे कि ये कथन अमुक अपेक्षा से है, तो भी उसने वो अपेक्षा से कहा है, ये समझ लेना चाहिए। तो स्यादवाद शैली ने बताया कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, उपयोग लक्षण से, अपने चैतन्य स्वभाव से तो आत्मा त्रिकाल अस्तित्व स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। और आप तो कह रहे थे है भी और नहीं भी है। तो शरीर के चश्मे से आत्मा को देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो नास्ती है। शरीर के रूप में, उद्गल आदि के रूप में आत्मा की न अस्ति है, नास्ती है। बोलो, ये है स्यादवाद शैली। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। और जैन दर्शन तो इतनी गहराई तक जाता है, अध्यात्म जो पक्ष है हमारा, कि वो 29 भाव जो समय सार में आए हैं, वर्णादि और रागादि, उनके स्वरूप से देखा जाए तो जीव नास्ति स्वरूप है, अरस अरूप अगंध है। और चैतन्य मात्र से देखा जाए तो जीव अस्थि स्वरूप, यानी चित स्वभावाय भावाय, चैतन्य स्वभाव में वो राग आदि का प्रवेश नहीं है, तो इसलिए उस रूप में आत्मा नहीं है। और देखो भैया, जाने अनजाने, भाषा और परिभाषा को जाने बिना ये जीव, सारी दुनिया ये स्यादवाद शैली से अनेकांतमय विश्व व्यवस्था को समझती।
दार्शनिक जगत में न समझे, भले हर आदमी फिलोसफर नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए हमारे घर में हम अभी अपने घर पे नहीं हैं और कोई घर पे फ़ोन करे और बोलेंगे अभय जी हैं, तो बच्चे बोलेंगे नहीं है। तो नहीं है तो मतलब कहाँ गए, क्या हुआ, स्वास्थ्य तो ठीक है ना। नहीं है का मतलब क्या दुनिया से नहीं है होता है, घर पर नहीं है ऐसा बोलने का नाम हो गया शादवाद। घर की अपेक्षा से बात कही है। और 1 घंटे कब आएंगे, तो 1 घंटे बाद आएंगे प्रवचन करके। तो काल की अपेक्षा से अस्ति नास्ति हो गई कि अभी नहीं है, 1 घंटे बाद आएंगे, यहाँ नहीं है, स्वाध्याय हॉल में है। अब ऐसा है और नहीं कि बिना के जगत का व्यवहार चलता है क्या। हमें जो अनेकांत और शादवाद बहुत ऊंची ऊंची और निश्चय की बातें लगती हैं, लेकिन इनका स्वरूप समझ लिया जाए तो ये कदम कदम पर हम इनका यूज करते हैं। देखो, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि हर आदमी को पता नहीं रहता कि नाड़ी कितने बार चलती है, हार्ट कितने बार धड़कता है, किडनी क्या काम करती है, और भी शरीर के जो अंग हैं वे क्या काम करते हैं। भोजन जाता है तो बड़ी आंत में जाता है कि छोटी आंत में जाता है कि आमाशय में जाता है, तो फिर क्या होता है। ये तो जो डॉक्टरी पढ़ते हैं वो जानते हैं, शरीर विज्ञान वाले जानते हैं, डॉक्टर लोग जानते हैं, हर आदमी तो नहीं जानता ना। तो नहीं जानने से उसके शरीर का क्या वैसा परिणमन नहीं होता है। नाड़ी को जितनी देर 1 मिनट में चलना होता है, मैंने सुना 72 बार चलती है, तो चलती है कि नहीं चलती, बिना गिने ही चलती है ना, है। इसी तरह हार्ट जो है बिना धड़काए ही धड़कता है ना। तो कहने का आशय ये है, इसी तरह ये अनेकांत और शादवाद हमारे श्वास प्रश्वास में बसे हुए हैं। ये हमारी जीवन शैली है। इसके बिना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हुए, वो इसके बिना जगत का व्यवहार चलता ही नहीं है। अभी दर्पण में जो हमारा चेहरा दिखता है वो दर्पण का परिणमन है, चेहरे का उसमें कुछ नहीं गया। चेहरे की अपेक्षा वो नास्ति स्वरूप है और दर्पण के आकार की अपेक्षा अस्थि स्वरूप है। तो हमारा चेहरा हमारी जगह है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये कौन नहीं जानता। अब इसे हम स्वपर प्रकाशक सिद्धांत में लगा लेवे, ज्ञान ज्ञेय के संबंधों में लगा लेवे, वो दार्शनिक बात हो गई, वो आत्मा का स्वरूप समझने की बात हो गई। लेकिन अनेकांत और शादवाद ये मैं तो कहता हूँ प्राणी मात्र की जीवन पद्धति है। मुख्यतः अपन मनुष्य के रूप में देखें, लौकिक धरातल पर यद्यपि सब मिथ्यात्वों का समन्वय करने की बात तो नहीं है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, मान लीजिए पिता पुत्र में जो जनरेशन गैप होता है और उसके कारण संघर्ष युगों युगों से चला आया है। पिता पुत्र नौजवान है, करने का उत्साह है, ऊर्जा है, और समझ लीजिए विषय कषाय की तीव्रता भी है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, और इच्छाएं, आकांक्षाएं, सपने सब पूरे करना चाहता है जो बचपन में देखे थे। पिता ने दुनिया देख चुकी होती है, वो जान लेता है कुछ सार नहीं है। तो पुत्र का आचरण पिता को पसंद नहीं है, पिता का आचरण पुत्र को पसंद नहीं है, सास का आचरण बहू को पसंद नहीं है, बहू का आचरण सास को पसंद नहीं है। वही सास जब बहू थी तब बहू जैसा आचरण करती, और वही बहू जब सास बनेगी तो सास जैसा आचरण करेगी। ठीक है। अब इसको हम शादवाद या अनेकांत पद्धति से समझें, तो अगर हम इसमें अनेकांतिक दृष्टिकोण अपनाएं, सास ये सोच ले कि जब मैं बहू थी तो मैं भी कभी कभी सुबह 8 बजे देरी से उठ जाती थी,
या ये काम करती थी, ये नहीं करती थी, मेरे भी ऐसे शौक थे, मेरे भी घूमने फिरने की इच्छाएं थी। तो अब बहू को होती हैं तो मुझे उनसे शिकायत क्यों होना चाहिए? और वात्सल्य भाव से अगर वो कहे हाँ हाँ बेटा जाओ, बहुत दिनों से तुम लोग घूमने नहीं गए हो तो जाओ, आज सिनेमा देख आओ। मैं लौकिक बात कर रहा हूँ, कोई सिनेमा देखने का समर्थन नहीं समझना। शिविर में हो आओ, हम तो खूब सालों से जा रहे हैं, हमें ये तत्व समझ में आया है, हम तो यहीं स्वाध्याय कर लेंगे, तुम लोग जाओ इस बार तीर्थ यात्रा में, तुम चले जाओ शिविर में, तुम चले जाओ। एक बार भी अगर बुजुर्ग पीढ़ी युवा पीढ़ी से ऐसा कह देवे तो वो घर स्वर्ग बन जाए। फिर वो कहने लगेगा नहीं नहीं ठीक है, हमें तो बिजनेस में बहुत काम है, हम जा नहीं सकते, आप ही चले जाओ, आप कैसेट ले आना हमारे लिए, और आजकल तो कैसेट लाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो यहीं बैठ के सुन लेंगे, आप चले जाओ। यानी अगर दो विरुद्ध पक्षों में संघर्ष होता है, चाहे पिता पुत्र हो, सास बहू हो, समाज में दो पार्टियां हुए, तो वहाँ तो खैर क्या है, समाज और राजनीति में तो सत्ता का लोभ और बहुत सारी बुराइयां आ जाती, इसलिए वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। वहाँ कोई जनहित की बात मात्र होती है, जनहित का चिंतन नहीं होता। लेकिन जो जनरेशन गैप है पिता पुत्र का, सास बहू का, बुजुर्गों और बच्चों का, तो बच्चे ये सोचें कि कल को जब हम इनके जैसे होएंगे तो हमारी भी ये दशा होगी। और समझदार बच्चे समझ भी सकते हैं कि भाई बुजुर्गों की सोच वैसी होती है, इसलिए पिताजी की ऐसी सोच है, उसमें हमें कोई ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आखिर वे अनुभवी जीव हैं। तो वो पिता की जगह खड़े होकर सोचे, पिता जो है वो पुत्र की जगह खड़े होकर सोचे कि जब हम ऐसे थे तो हमारी क्या वृत्ति थी, जब हम 20 साल के थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा क्या आचरण था, आज ये कम से कम शिविर में तो जाता है। यानी आप सामने वाले के गुण देखें या उसकी जगह खड़े होकर उसकी मनस्थिति को समझें, उसकी परिस्थिति को समझें। इसी तरह मालिक और नौकर में, मजदूर और सेठ में, ख्याल में आए ना? अरे एक जरा सी मतलब अगर बस खराब हो गई तो सब आदमी गवर्नमेंट को और बस वाले को गालियां देने लगेंगे, भ्रष्टाचार की बुराइयां करने लगेंगे। लेकिन इस सिस्टम में कितनी तैयारी होती है, कितनी मेहनत होती है, मशीन है, हमारी खुद की कार भी बिगड़ जाती है, वो भी पंचर हो जाती है, तो इसमें ड्राइवर का क्या दोष है? उसने जानबूझ के तो बिगाड़ी नहीं। हम ड्राइवर की सीट पे बैठ के मतलब अपने मन में उसकी परिस्थिति में खड़े होके सोचे तो हमें उससे वात्सल्य उमड़ेगा, हमें उसके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं आएगा। और ड्राइवर ये सोचे कि भाई मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, ये बेचारे ऑफिस जाना है, किसी को घर जाना है, कि किसी को हॉस्पिटल जाना है, अब गाड़ी खराब हो गई तो वो जरा दो शब्द पब्लिक से बोल दिए कि साहब ये गाड़ी खराब हो गई है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरा तो कोई अपराध है नहीं, अब हो गई है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी इसको ठीक करने की, आप लोग चिंता ना करें। अगर वो पब्लिक की परेशानी समझे और पब्लिक ड्राइवर की परेशानी समझे। आज कोरोना काल में लोग डॉक्टरों को मारपीट करने लगते, मरीज मर गया या ऑक्सीजन नहीं मिला तो डॉक्टर पे हमला कर देते। क्या ये स्यादवाद वहाँ काम में नहीं आएगा? स्यादवाद माने आप अपेक्षा समझें, परिस्थिति समझें, डॉक्टर मरीज की मनस्थिति समझे। जिस माँ ने अपना बेटा खोया है वो माँ की क्या स्थिति हो रही होगी। कह सकता है मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी बहुत दुख है, तो इस तरह से वो दुख संवेदना व्यक्त करे। और घर वालों का कर्तव्य है तो भैया इनने तो कोई जानबूझ के तो कोई अपने मरीज को मारता नहीं है, अब उसकी आयु हुई पूरी होनी थी, हो गई, इलाज तो बहुत किया। अरे जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई है, जो वेंटिलेटर पे 8-8 दिन रहे हैं, वे भी हमारे मित्र लोग चले गए। जिन्हें सब सुविधाएं मिली वे भी चले गए, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिली वे भी जा रहे हैं। तो बचने वाले बच रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं। सोचिए आप, ये अनेकांतमय वस्तु व्यवस्था जो है
ये आत्महित के लिए तो परम उपयोगी है ही। शादवाद शैली से हमारी वाणी सभी पक्षों का उल्लेख करती हुई, उन्हें यथावत अपने में स्थान देती हुई निकले और वस्तु या परिस्थितियों के सभी पहलुओं को समझें। ये व्यवहारिक स्वरूप अनेकांत और शादवाद का है। ये मोक्ष मार्ग में तो परम उपयोगी है ही। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु को जानकर शुद्ध निर्विकल्प वस्तु का अवलंबन करने में, उसमें तो है ही। लौकिक जीवन में भी हिंदू के, मुसलमान के, नेता के, अभिनेता के, जनता के, सबके काम की चीज है। लेकिन हम उसे इस समझ लो व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत ही नहीं करते, तो पंडितों की चीज रह गई। और पंडित भी अगर इतने संतुलित चिंतन वाले नहीं हों तो नाम लेंगे अनेकांत का और खेच करेंगे अपनी। चौथा है अपरिग्रह। अब समय हो गया है, इसलिए मैं अति भारारोपण से खुद भी बचना चाहता हूँ, आपको भी बचने से। तो अभी कोई भारारोपण है नहीं। जिसको जब समझ लो जितनी सुविधा है वो सुनेगा है। लेकिन बाद में भी लोग सुनेंगे तो बहुत लंबा होगा, तो मजा नहीं आएगी। बस इतना है कि मोक्ष मार्ग में प्रवचन सार में तो अहिंसा से ज्यादा महत्व अपरिग्रह को दिया है, क्योंकि परिग्रह हिंसा का मूल है। परिग्रह विषय कषाय को जन्म देता है। परिग्रह से आरंभ होता है, आरंभ से हिंसा होती है, हिंसा से झूठ, चोरी, कुशील ये जन्म लेते। और परिग्रह का मतलब अंतरंग में मिथ्यात कषाय और बाहर में ये जो है। और मैं तो कहता हूँ 10 प्रकार के 12 परिग्रह उन्होंने 12 परिग्रह बताए हैं। एक और जोड़ा दिया जाए तो बहुत अच्छा है, और वो है मोबाइल। उसका सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। उससे झगड़े भी होते हैं और समाचारों का आदान प्रदान भी फास्ट हो जाता है। खैर, लेकिन हमें बाह्य पदार्थ जीवन में जो आवश्यक हैं उन्हें भी तृष्णा भाव के बिना, मूर्छा के बिना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना के बिना सहज भाव से निर्वाह करें। कपड़े हैं, घर है, मकान है, जो गृहस्थ की आवश्यक चीजें हैं, और अति तृष्णा से बचें। तो ये उसका व्यवहारिक पक्ष है। यानी व्यवहारिक जीवन में भी जितना कम हमारे पास ताम झाम और बाह्य परिग्रह होगा, अरे महल जैसा बड़ा मकान होगा तो उसकी पुताई, उसकी रोजाना सफाई, उसका झाड़ू पोंछा, फिर बाई नहीं आई, फिर आदमी नहीं आया, फिर झाड़ू नहीं लगी, ये कौन भोगेगा? और 2 कमरों का, 2-3 कमरों का छोटा सा अगर मकान होगा तो हम खुद ही झाड़ू लगा लेंगे, हम खुद ही सफाई कर लेंगे। कर्मचारी आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक नहीं, खर्चा भी उसके मेंटेनेंस में कम होएगा। यानी कितने उपयोगी पक्ष हैं। गवर्नमेंट भी कहती है कि आप जो है ट्रेन यात्रा पे चलें तो कम से कम सामग्री लेके चलें। और अब तो उन्होंने बिस्तर लेने से भी मना कर दिया है, तो थोड़ा परिग्रह बढ़ा लेना पड़ता है। कहने का आशय ये है कि कम परिग्रह सुखी इंसान, ये एक सूत्र है। लेकिन तृष्णा के लेवल पे कमी होनी चाहिए। पुण्य के उदय से परिग्रह कम है, मान लो पुण्य कम है तो परिग्रह कम है, लेकिन तृष्णा बहुत है तो हम अपरिग्रही नहीं कहलाएंगे। ये अनेक पहलू हैं जो वीर प्रभु की वाणी में ध्वनित हुए। जनता को उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया। हम सबके जीवन में हम गुरुदेव जैसा जन्म कल्याणक मनाए, जैसा गुरुदेव ने वीर प्रभु का मनाया। और हमें कोई मुंह पट्टी छोड़ने की जरूरत तो नहीं, हमारे मुंह पे है ही नहीं। लेकिन उन्होंने जो सत्य पंथ निर्भीकता से स्वीकार किया, वह निर्भीकता हमारे जीवन में आवे और हम वीर प्रभु के पथ पर चलें। इस भावना से मैं उन्हें उमा स्वामी के शब्दों में वंदना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै
दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र